ये कहानी एक अनोखी दोस्ती की, जिसमें शब्दों की या फिर किसी भी तरह के दिखावे की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ एक एहसास की, थोड़े से प्यार की। सो हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। आज की हमारी मूवी है ओकजा। तो कहानी की शुरुआत में मिरांडा कॉर्पोरेशन की ओनर लूसी मिरांडा एक स्पीच दे रही होती हैं, जिसमें वो बोल रही होती हैं दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, जिसमें से 80 करोड़ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं और उनमें से 3 करोड़ लोग सिर्फ यूएस में हैं। दुनिया में धीरे धीरे खाना खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बेहद खूबसूरत, एक बेहद खास जानवर सुपर पिगलेट हमें एक चिलोन फार्म पर मिला और फिर हम उस बेहद खास पिगलेट को अपने एरिजोना वाले मिरांडा रेंच पर ले आए और हमारे साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च और स्टडीज करके उसी की तरह के 26 मिरेकल सुपर पिगलेट बनाए हैं, जिनका इस पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और अब हमारी कंपनी ने 26 देशों में वो 26 पिगलेट्स भेजे हैं, यानी उन 26 देशों के 26 लोकल किसानों को सुपर पिगलेट पालने के लिए दिए जाएंगे। ये सुपर पिगलेट्स हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे, ये कम खाएंगे और ज्यादा बढ़ेंगे और उसके 10 साल बाद हमारे पेट में जाएंगे। दरअसल लूसी मिरांडा उन सुपर पिगलेट्स को बड़ा करके उनके मीट को बाजार में बेचकर करोड़ों रुपए कमाना चाहती है। खैर, अब दूसरी तरफ हमें 10 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन 26 देशों में से एक देश कोरिया की किसान की पोती अब एक 10 साल के बड़े सुपर पिगलेट, जिसका नाम उसने ओकजा रखा होता है, उसके साथ जंगल में घूम रही होती है। उस किसान की पोती का नाम मीजा होता है, जो कि अपने बहुत अच्छे दोस्त ओकजा और अपने दादा के साथ कोरिया की एक पहाड़ी पर बसे एक गाँव में रहती है। मीजा और ओकजा अक्सर जंगल में घूमने जाते, जहाँ से वो दोनों खाने का सामान भी इकट्ठा करते थे। एक बार मीजा एक पहाड़ी से फिसलकर गिरने वाली होती है, जहाँ पर ओकजा मीजा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है, लेकिन इसी दौरान खुद ओकजा उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। लेकिन काफी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने के बावजूद भी ओकजा किसी तरह बच जाती है। दोस्तों, ओकजा और मीजा की दोस्ती काफी गहरी होती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंसान अपने दोस्तों को समझते हैं। मीजा और ओकजा अक्सर एक दूसरे के साथ ही सोते हैं और अब हर रोज की तरह मीजा और ओकजा आपस में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिरांडा कॉर्पोरेशन के कुछ लोग आते हैं और मीजा उन लोगों को देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि मीजा ने उन लोगों को अभी तक सिर्फ टीवी में ही देखा होता है। और अब जब वो मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोग ओकजा को देखते हैं तो वो उसकी ग्रोथ को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो अब तक के सुपर पिग्स में से सबसे बड़ी और सुंदर होती है। और अब वो लोग अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए ओकजा के साथ एक वीडियो शूट भी करते हैं। और अब वो लोग मीजा और उसके दादा से पूछते हैं कि आपने इसको ऐसा कैसे बनाया, क्या खिलाया। अब मीजा बोलते कि हम तो बस इसे खुला छोड़ देते हैं। अब इस वीडियो शूट के बाद मीजा एक टीवी स्टार का ऑटोग्राफ भी लेती है। तभी उसके दादा उसको अपने साथ जंगल में उसके माता पिता की कब्र के पास चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को ओकजा के ऊपर कुछ टेस्ट करने हैं और इनको अभी काफी टाइम लगेगा। हम इतने तुम्हारी माता पिता की कब्र के पास बैठकर कुछ बातें कर लेंगे। और कल रात तुम्हारे माता पिता मेरे सपने में भी आए थे और वो हमको मिलने के लिए बुला रहे थे। दरअसल दोस्तों, मीजा के दादा यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब ओकजा का समय हमारे पास पूरा हो चुका है और अब वो लोग उसको यहाँ से ले जाएंगे और मीजा भी अपने सामने ओकजा को कहीं नहीं जाने देगी, इसलिए वो मीजा से झूठ बोलकर उसको जंगल में ले जा रहे होते हैं। अब कब्र के पास पहुंचकर उसके दादा उसको सब सच बताते हैं कि उन्हें मीजा का पूरे दिन ओकजा के साथ रहना और खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब वो मीजा से कहते हैं कि तुम्हें शहर जाकर एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए। और अब वो इसके बाद उसे बताते हैं कि मिरांडा कॉर्पोरेशन ने मुझे एक 100% प्योर सोने का पिग दिया है और इसको तुम रख लो। तुम अब तक पूरे दिन ओकजा के साथ ही रहती थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद तुम्हें अपने दूसरे काम करने चाहिए। अब मीजा पूछती है कि उसके जाने के बाद मतलब। अब उसके दादा उसे बताते हैं कि वो लोग ओकजा को वापस ले जाने आए थे और अब तक तो वो लोग उसको ले जा भी चुके होंगे। दरअसल ओकजा को वो लोग कोरिया से यूएस ले जाने वाले हैं, ताकि लोगों को उसकी खूबसूरती दिखाकर उसे एक सैंपल की तरह लोगों को उसका मांस टेस्ट करा सकें। कुल मिलाकर उन लोगों के लिए ओकजा सिर्फ एक मांस का टुकड़ा होती है। अब कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि अपने दादा के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मीजा वो सोने का पिग फेंक कर वापस अपने घर की ओर भागती है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और अब वो ओकजा को बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते दौड़ने लगती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो उन लोगों को नहीं पकड़ पाती। अब इसके बाद मीजा वापस अपने घर आती है और उसने अभी तक जितना भी पैसा जोड़ा होता है वो उनको और वो सोने का सुअर लेकर वहाँ से ओकजा को बचाकर वापस घर लाने के लिए निकल जाती है। अब इसके बाद मीजा सियोल जाती है, जहाँ से ओकजा को वो लोग यूएस ले जाने वाले होते हैं। अब सियोल के मिरांडा कॉर्पोरेशन के ऑफिस में मीजा को अंदर नहीं आने दिया जाता है, लेकिन वो किसी तरह जबरदस्ती उस ऑफिस के अंदर घुस जाती है और ओकजा को ढूंढने लगती है। वहाँ के गार्ड्स उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भी भागते हैं, लेकिन अंत में मीजा ओकजा को ढूंढ ही लेती है, जहाँ पर मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोग ओकजा को वहाँ से यूएस ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब वो ओकजा को एक ट्रक के अंदर बंद कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन मीजा उस ट्रक के पीछे भागने लगती है और किसी तरह उस ट्रक के पीछे लटक जाती है। अब रास्ते में एनिमल लिबरेशन फ्रंट के लोग एक बड़ा सा काला ट्रक लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो जानवरों के ऊपर होने वाले शोषण के खिलाफ होते हैं। अब वो मिरांडा कॉर्पोरेशन का ट्रक रुकवाकर ओकजा की जंजीरें खोल देते हैं और वो उसे ट्रक से बाहर ले आते हैं। तभी मीजा भी ओकजा का नाम पुकारती है और तभी ओकजा उसकी आवाज सुनकर काफी
खुश हो जाती है और अब वो मीजा को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी रास्ता काफी छोटा होने की वजह से ओकजा वहाँ पर रखे सामान से टकराकर गिर जाती है और तभी वहाँ पर मिरांडा कॉर्पोरेशन के गार्ड्स आ जाते हैं। लेकिन तभी एनिमल लिबरेशन वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो मीजा और ओकजा को बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं। दरअसल मीजा को लगता था कि ओकजा का जन्म उसके गाँव में ही हुआ है, लेकिन अब एनिमल लिबरेशन वाले मीजा को बताते हैं कि तुम और तुम्हारे जैसे लोकल किसान मिरांडा कॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ एक प्रचार करने का तरीका है, सिर्फ दिखावे की एक चीज। असल में सच तो ये है कि 10 साल पहले मिरांडा कॉर्पोरेशन ने अपनी लैब में गलत तरीके से पिग्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उनका जेनेटिकली म्यूटेशन करके अपग्रेड किया, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, और लोगों को बताया कि ये एकदम नेचुरल और सेफ है। ज्यादातर पिग्स म्यूटेशन की वजह से अजीब से थे, लेकिन लूसी मिरांडा ने उनमें से 26 सबसे खूबसूरत पिग्स छांटकर उनको 26 किसानों को दिया, जिससे वो 26 पिग्स बाकी करोड़ों पिग्स का चेहरा बन सके, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उनके कस्टमर्स को कभी पता चला कि ये लोग उनको जेनेटिकली म्यूटेटेड पिग्स खिला रहे हैं तो कस्टमर्स उनसे मांस नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये लोग उन 26 पिग्स का एक कंपटीशन करा रहे हैं ताकि ये लोगों को विश्वास दिला सकें कि ये सुपर पिग्स खाने के लिए एकदम सेफ हैं, और इसकी आड़ में मिरांडा कॉर्पोरेशन करोड़ों म्यूटेटेड पिग्स की बलि देगा, जो कि लोगों की आंख में धूल झोंकना है, क्राइम है, और इसके लिए लूसी मिरांडा को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि पूरे शहर की पुलिस उनके पीछे लग चुकी होती है, इसलिए वो एनिमल लिबरेशन वाले ओकजा के कान में एक वीडियो कैमरा छुपा देते हैं ताकि वो उन पिग्स के ऊपर होने वाले अत्याचारों को सामने ला सकें। और अब कैमरा लगाकर एनिमल लिबरेशन वाले लोग ट्रक से एक नदी में कूदकर भाग जाते हैं, लेकिन मीजा ओकजा को अकेला छोड़कर वहाँ से नहीं भागती और वो पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और अब अगले दिन तक ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है कि एनिमल लिबरेशन वालों ने मिरांडा कॉर्पोरेशन को रोकने की कोशिश की है और ओकजा की ओनर नहीं चाहती कि ओकजा को यूएस ले जाया जाए। और अब इसकी वजह से मिरांडा कॉर्पोरेशन का शेयर प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है। और अब इसके बाद लूसी मिरांडा एक चाल चलती है, वो मीजा को भी ओकजा के साथ यूएस ले आती है, लोगों के सामने मिरांडा कॉर्पोरेशन की इमेज फिर से ठीक हो सके और उन सभी को भरोसा हो जाए कि उनके सारे पिग्स उन सुपर पिग्स की तरह हैं। अब ओकजा के कान में छुपे कैमरे की हेल्प से एनिमल लिबरेशन वालों को सब दिख रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि सच में ज्यादातर पिग्स में जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हुई होती हैं। और अब मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोग ओकजा के ऊपर काफी दर्दनाक टेस्ट करते हैं और उसके साथ जबरदस्ती दूसरे पिग्स को संभोग कराते हैं, और इस सब के बाद उसके होश में होते हुए उसके शरीर में से सैंपल के लिए उसका मांस भी निकालते हैं। दोस्तों, इस मूवी का ये सीन काफी दर्दनाक और इमोशनल होता है क्योंकि यहाँ पर ओकजा काफी तड़प रही होती है। और दोस्तों, यही एक वजह होती है जिस वजह से एनिमल लिबरेशन वाले किसी भी हालात में ये सब रोकना चाहते हैं, और मिरांडा कॉर्पोरेशन यहाँ पर पैसे कमाने के लिए दरिंदगी का बिजनेस कर रही होती है। और मीजा अपने दोस्त यानी ओकजा को किसी भी तरह अपने घर, अपने गाँव वापस लेकर आना चाहती है, जहाँ पर मीजा और ओकजा पहले की तरह खुशी खुशी रह पाए। अब आखिर वो दिन आ ही जाता है जब सुपर पिग्स का कंपटीशन होने वाला होता है। अब मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोग मीजा को सजा दजाकर उस समारोह में भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर छुपकर एनिमल लिबरेशन फ्रंट का लीडर आता है और वो मीजा से उसको अकेला छोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है और वो उसे विश्वास दिलाता है कि उसके लोग किसी भी तरह उन दोनों को यहाँ से निकाल लेंगे। अब इस समारोह के दौरान मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोग फ्री में लोगों को सैंपल के तौर पर सुपर पिग्स के मांस से बनी सॉसेजेस खिला रहे होते हैं, और वो ये सब करके लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सुपर पिग्स खाने में एकदम नेचुरल और टेस्टी होते हैं। अब उस समारोह का होस्ट लूसी मिरांडा को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाता है, और अब लूसी मिरांडा उस समारोह में झूठी बातें बोल बोलकर लोगों का आकर्षण और पब्लिसिटी बटोरती है। और अब वो इसके बाद मीजा को स्टेज पर बुलाती है, और अब इसके बाद उसके लोग ओकजा को वहाँ पर ले आते हैं। अब मीजा यहाँ पर समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, ओकजा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ओकजा मीजा को अपने पास महसूस करते ही उछलने कूदने लगती थी और उसको देखते ही उतावली हो जाती थी। लेकिन इस बार ओकजा ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया होता है और उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया होता है, और तो और उसके अंदर से उसका मांस भी निकाला गया होता है, और अब वो इस वजह से घायल होती है और काफी गुस्से में होती है। और अब सभी लोग उससे डरने लगते हैं। लेकिन तभी एनिमल लिबरेशन वाले ओकजा के कान में लगे कैमरे से बनी वो वीडियो वहाँ की एक बड़ी स्क्रीन पर चला देते हैं, और उस वीडियो में सब कुछ कैद होता है कि कैसे मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोग पिग्स के साथ दरिंदगी करते हैं, और ज्यादातर पिग्स को जेनेटिकली म्यूटेशन की वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं। अब इस वीडियो के चलते ही वहाँ पर मौजूद लोगों को मिरांडा कॉर्पोरेशन के दिए धोखे का पता चल जाता है, और वहाँ पर मौजूद लोग मिरांडा कॉर्पोरेशन के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। और अब यहाँ पर ओकजा गुस्से में मीजा पर हमला कर देती है, और अब मीजा को बचाने के लिए एनिमल लिबरेशन का लीडर ओकजा को एक डंडे से मारने वाला होता है, लेकिन तभी मीजा उसे रोक देती है और खुद प्यार से ओकजा को शांत करती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें इस सीन में दोस्ती के एक अटूट रिश्ते की बॉन्डिंग दिखाई जाती है, जिसमें कोरियन लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए यूएस तक आ गई होती है, और मीजा ओकजा का दर्द समझती भी है और उसको प्यार से शांत कराती है, और वो उसको वहाँ से लेकर जाने लगती है। और इसमें एनिमल लिबरेशन वाले उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वहाँ पर मिरांडा कॉर्पोरेशन के कई गार्ड्स होते हैं और एनिमल लिबरेशन वाले उनके सामने नहीं टिक पाते। और अब इसके बाद मिरांडा
मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोग ओकजा को वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। और अब इसके बाद मिरांडा कॉर्पोरेशन में लूसी मिरांडा की जुड़वा बहन वापस बिजनेस में आ जाती है, जो कि एक नंबर की जल्लाद होती है। और ये एनिमल लिबरेशन वाले लोगों के साथ मारपीट उसी ने कराई होती है। और वो अपने आदमियों से उसी रात प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कहती है। और वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी पिक को नहीं छोड़ेगी। यानी जिन 26 सुपर पिक्स की हेल्प से वो लोग पहले प्रमोशन या मार्केटिंग करवा रहे थे, अब वो उनको भी कटवाकर उनका भी मांस बेचेगी। और अब उसी रात मीजा फिर से एनिमल लिबरेशन के मेंबर्स के साथ मिरांडा कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री यानी कसाई खाने में पहुंच जाती है, जहां पर करोड़ों सुपर पिक्स उस रात बलि चढ़ने वाले होते हैं। और अब ये नजारा देखकर मीजा घबरा जाती है और ओकजा को आवाज लगाने लगती है और उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर एक आदमी उन सभी सुपर पिक्स को मारकर एक एक करके उनकी बलि चढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर अगला नंबर ओकजा का होता है और अब मीजा उस कसाई को अपनी और ओकजा की बचपन की फोटो दिखाती है और उससे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी वहाँ पर एनिमल लिबरेशन के लोग और लूसी मिरांडा की ट्विन सिस्टर नैन्सी मिरांडा आ जाती है। और अब नैन्सी इसके बाद अपने आदमियों से मीजा और एनिमल लिबरेशन वालों को पकड़वा देती है। और अब मिरांडा कॉर्पोरेशन का एक आदमी नैन्सी मिरांडा से कहता है कि यही है वो मीजा जिसने हमारे सबसे बेस्ट सुपर पिग को पाला है। तभी नैन्सी उससे बोलती है, तो ये पिग अभी तक जिंदा क्यों है, मारो इसको। लेकिन तभी मीजा उससे पूछती है कि तुम इसको मारना क्यों चाहती हो। अब नैन्सी उससे बोलती है, क्योंकि मैं सिर्फ मरे हुए को बेच सकती हूँ। दरअसल नैन्सी मिरांडा को सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है और इसलिए वो उन बेस्ट 26 सुपर पिग्स को भी मरवा रही होती है। और अब नैन्सी मीजा से कहती है कि इन पिग्स के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय मांस के, जो कि बहुत टेस्टी है। अब एनिमल लिबरेशन फ्रंट का लीडर नैन्सी मिरांडा से कहता है कि तुम इन दोनों को यहाँ से जाने दो। तुम अगर एक पिग को छोड़ दोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत पैसा है। अब नैन्सी उससे कहती है कि ये मेरा बिजनेस है। और अब एनिमल लिबरेशन फ्रंट का लीडर उससे कहता है कि मुझे आज तक सब जानवरों पर तरस आया है, लेकिन तुम पर तो मुझे तरस भी नहीं आ रहा। दरअसल इन सब बातों का नैन्सी पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और अब वो अपने कसाई को ओकजा को मारने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी मीजा फिर से उसे रुकने के लिए कहती है और अब वो अपने पास पड़ा सोने का पिक नैन्सी के सामने फेंकती है। और इसके बाद मीजा उससे कहती है कि मैं इसके बदले ओकजा को जिंदा खरीदना चाहती हूँ। और उस गोल्ड के पिक को देखकर नैन्सी खुश हो जाती है और वो सोने के पिक के बदले मीजा को ओकजा को वहाँ से ले जाने देती है। लेकिन वहाँ पर फिर से बाकी के पिक्स की बलि चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और अब जब मीजा वहाँ से जा रही होती है तभी दो सुपर पिक्स अपने बच्चे को छुपाकर मीजा और ओकजा को दे देते हैं। और दोस्तों ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो दोनों सुपर पिक्स मीजा और ओकजा से अपने बच्चे को बचाकर अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हों। और अब ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। और अब मीजा और ओकजा उस बच्चे को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीजा और ओकजा वापस अपने गाँव अपने घर पहुँच चुके हैं और एक बार फिर से मीजा और ओकजा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। और वो सुपर पिक्स का बच्चा भी उनके साथ होता है, जो कि काफी नटखट होता है। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।